नेक्स्ट चैप्टर है चरक सिद्धि स्थान का चैप्टर नंबर 5 नेत्र वस्ति व्यापक सिद्धि। तो नेत्र वस्ति व्यापक सिद्धि में जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से हैं कि नेत्र के कितने दोष होते हैं। जो वस्ति का नेत्र होता है तो इसके 8 दोष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व, दीर्घम, तनु, स्थूलम, जीर्ण, शिथिल, बंधनम, पार्श्व, छिद्रम, वक्रम। ठीक है, अगर वो ह्रस्व मतलब कि जो उसकी लेंथ है वो कम होगी तो औषध की अप्राप्ति होगी, औषध अंदर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, और जो दीर्घ है उसमें औषध की गति बहुत ज़्यादा होगी। तनु में गुदा पतला अगर नेत्र होगा तो गुदा में शोभ उत्पन्न करेगा, स्थूल होगा तो कर्षण उत्पन्न करेगा, जीर्ण होगा तो गुदा में कट्स काटेगा। ठीक है, क्षनन उत्पन्न करेगा। शिथिल बंधन वाला होगा तो स्रवित मतलब कि औषधि डिस्चार्ज या लीकेज होगी। ठीक है, और पार्श्व में छिद्र होगा तो गुर्दा में पीड़ा उत्पन्न करेगा। एंड वक्र होगा तो औषध की वक्र गति होगी। ठीक है, वो डायरेक्टली सुखपूर्वक पक्वाशय में नहीं पहुंच पाएगी। तो वस्ति के 8 दोष होते हैं, वो कौन से हैं? विषम, मांसल, छिद्र, स्थूल, जलिक, वातला, स्निग्ध, क्लिन। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। नेत्र के 8 दोष हैं, वस्ति के 8 दोष। वस्ति के 8 दोष जो आचार्य चरक ने बताए हैं कौन से हैं? विषम, मांसल, छिद्र, स्थूल, जलिक, वातला, स्निग्ध और क्लिन्न। आचार्य सुश्रुत ने वस्ति के 5 दोष बताए हैं। ठीक है, जो 8 दोष से हानि है वो क्या है? अगर विषम वस्ति दी है तो दोषों की गति में विषमता होगी। और सेकंड इसकी वस्ति जो बहुत ज़्यादा मांसल, वस्ति बुटक मांसल होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटा कह लीजिए तो उसमें विस्रता मतलब कि दुर्गंध आएगी। और इसके अलावा अगर छिद्र युक्त होगा पुटक, ठीक है, तो उसमें औषध की लीकेज यानी कि स्त्रावित होएगी। स्थूल होगा तो हाथ में पकड़ी नहीं जाएगी। एंड जो वस्ति है जलिक होगी तो स्त्राव अधिक होगा मतलब कि बहुत ज़्यादा लिक्विड हो गया, जो औषध है डाइल्यूटेड हो गया तो उसमें स्त्राव अधिक होगा। और क्लिन होगा तो मतलब कि वस्ति जैसे क्लिन क्लेद युक्त होगी तो डिफ़िकल्ट टू हैंडल। तो ये सारे जो है इसके 8 दोष थे। ठीक है, एंड विषम, मांसल, छिद्र, स्थूल, जलिक, वातला, स्निग्ध, क्लिन। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसके वस्ति दाता जो है प्राणिधान, उसके कितने दोष होते हैं? उसके 10 दोष होते हैं। ठीक है, सवात, अति द्रुत, तिर्यग मतलब नेत्र को गुदा में तिरछा डालना, उल्लुप्त नेत्र को गुदा में डालकर दबाना फिर छोड़ना, और बाह्यग मतलब नेत्र को गुदा के बाहर रखना, मंद धीरे धीरे औषध को डालना, अति वेग औषध को तीव्र वेग से गुदा में डालना। तो इस तरह से वस्ति दाता प्राणिधान मतलब उसके जो हैं 10 दोष होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने प्राणिधान के 6 दोष बताए हैं। ठीक है, तो इसको बार बार सुनिए, अभ्यास से ही लर्न होगा। बिना अभ्यास से 1-2 बार सुनने से टाइम वेस्ट वाली बात है। अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे जो लेक्चर्स हैं इसमें कोई भी कमी नहीं है, एक एक चीज़ कवर करी गई है। इसको सुनिए और MCQs जो है उसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि MCQs प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हम टेस्ट सीरीज़ भी साथ साथ देते रहेंगे ताकि आपके MCQs में प्रैक्टिस में भी कोई कमी ना हो। धन्यवाद।